राम राम आप सभी एस्पिरेंट्स को। वेलकम टू डे 10 ऑफ लेट नाइट स्टडी चैलेंज। 10 दिनों से इतने एफर्ट्स डाल कर मैं वीडियो बना रही हूँ, लगातार अपलोड कर रही हूँ, नहीं भी हो रहा है फिर भी कैसे भी मैनेज करके डेली वीडियो बना के अपलोड कर रही हूँ। प्लीज़ मेरे एफर्ट्स के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं या नहीं ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो तो वो भी कमेंट कीजिए, मैं उसको ज़रूर अपने वीडियोज़ में अप्लाई करूँगी। तो चलिए बात करते हैं आज की व्लॉग की। तो ये व्लॉग है 10 तारीख का और मैं अभी वापस नागपुर आ चुकी हूँ। अब सब हो चुका है, शादियाँ, मेहमान और जितनी भी ऐसी डिस्टर्बेंस वाली चीज़ें थी सब हो चुकी है। मैंने बस ये चैलेंज लिया ही था कि कुछ ना कुछ दिक्कतें, प्रॉब्लम आ ही रही थी। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान आपकी परीक्षा ही लेता है कि अगर तूने ये रास्ता चुना है तो बिना डगमगाए इस पर चल के दिखा। तो वही ऐसे ही सोच के मैंने ये पूरे 10 दिन अभी निकाले हैं और बहुत एफ़र्ट लगा है मैंने, नहीं हो रहा था मुझसे। कुछ दिन तो ऐसे थे कि जब मतलब इतना थक जाती थी कि पढ़ाई हो ही नहीं पाती थी। खैर अभी जो भी था निकल गया वो समय और अब कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है अगले 1 महीने के लिए तो भी। और मैं अभी नागपुर में ही रहने वाली हूँ और अभी मुझे अच्छा सा एक रूटीन सेट करके पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मेरा बेबी अभी बहुत ज़्यादा बदमाश हो गया है, बहुत मस्ती करता है, मतलब उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते, इस टाइप का वो हो गया है। स्टार्टिंग में ठीक था, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो वो नॉर्मली खेलता रहता था, अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। खैर अभी देखते हैं समय के साथ साथ कैसे कैसे चीज़ें हैंडल करनी पड़ती है। तो चलिए बताती हूँ अभी मेरी पढ़ाई में क्या चल रहा है। वो जो हिस्ट्री का मैं प्रिंट आउट जो थे ऑब्जेक्टिव्स के वो मैं लेके गई थी, तो उसमें मेरा पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है। 77 पेजेस ही हो पाए हैं मेरे और 110 पेज हैं उसमें, तो थोड़ा सा बचा है, तो मैं उसको ऐसे ही चलते फिरते यहाँ कंप्लीट कर लूँगी। और मैंने अभी वापस से ज्योग्राफी उठाया है, तो ज्योग्राफी में मेरा रिवर्स वाला चैप्टर हो चुका था और अगले जो चैप्टर है वो परीक्षा धाम के हिसाब से है मध्य प्रदेश के बांध परियोजनाएं, मध्य प्रदेश के जलप्रपात, मध्य प्रदेश की झीलें और तालाब। तो ये तीनों तो ऑलमोस्ट एक ही टॉपिक पे लगते हैं मुझे। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स पढ़ पढ़ के दिमाग ऐसा हो गया है कि अभी मुझे कोई बोलेगा कि बांध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो मुझे समझ नहीं आएगा, परियोजनाओं को क्या बोलते हैं तो समझ नहीं आएगा, शायद प्रोजेक्ट या प्रोग्राम बोलेंगे गवर्नमेंट के, पता नहीं, पर जो भी है समझ में धीरे धीरे आते जा रहा है। तो मैं अभी दोनों का मिक्स करके पढ़ रही हूँ, जो मुकेश माहेश्वरी और परीक्षा धाम है वो। आई होप आज मेरे ये 3 चैप्टर इसमें हो जाएंगे क्योंकि रिवर्स में ही काफ़ी कुछ कवर हो चुका है। ये जो बांध वगैरह है और जलप्रपात यानी कि शायद वाटरफॉल, तो ये तो वैसे ही कवर हो चुका है और इसका तो एक ही पेज में सारी समरी भी दी गई है मुकेश माहेश्वरी में, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। इसके बाद जितने भी चैप्टर रह जाते हैं सभी एक एक दो दो पेज के ही है, लेकिन मेन इसमें जो बड़ा चैप्टर है वो है फॉरेस्ट वाला और एग्रीकल्चर वाला, बाकी तो छोटे छोटे ही है। और जलवायु यानी कि क्लाइमेट वाला तो ठीक ठाक मुझे पढ़ा हुआ भी है, लेकिन जो एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट का है ये बहुत डीप में पढ़ना भी पड़ेगा और बहुत ज़्यादा बड़े भी है, तो इसको मुझे सेपरेट एक एक दिन दे के इसमें बैठना पड़ेगा। और अभी आज से मेरी आई होप कि मैं 3-4 बजे तक पढ़ सकूं क्योंकि अब सभी चीज़ें हो गई है। अब थकान वाला कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि मेहमान आए हैं और मैं बहुत थक जा रही हूँ काम करके, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं रात में कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा खींच सकूँ, 3 या 4 बजे तक, तो भी 4 मैक्स, और 3 तक तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। और एक एस्पिरेंट है जिनका मुझे कमेंट आया था, उनका भी बेबी है छोटा और उनका भी यही सवाल है कि बेबी के साथ कैसे चीज़ें मैनेज होती है। तो जल्दी मैं एक वीडियो लेके आऊँगी, उसमें मैं ये तो नहीं बता पाऊँगी कि आप वो चीज़ अपने बेबी के साथ कैसे मैनेज करें, क्योंकि आपका बेबी उसका रूटीन क्या है ये आपको खुद ही देखना पड़ेगा। उसके रूटीन के हिसाब से मैं मेरा बताऊँगी कि मेरा बेबी कब से कब तक सोता है और उसके हिसाब से मैंने अपना रूटीन कैसे सेट किया हुआ है और मैं घर के काम के साथ साथ ये चीज़ें कैसे मैनेज करती हूँ। तो आई होप ये चीज़ आपको थोड़ी हेल्पफुल लगेगी और आप उससे हेल्प लेके अपना भी रूटीन सेट कर पाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे आपके बेबी का सोने का, उठने का और मस्ती करने का एक टाइम होता है उनका फिक्स, चिड़चिड़ करने का एक टाइम होता है फिक्स, कि इस समय पे ये लोग परेशान करेंगे ही करेंगे। घर के काम, आप इन लॉज के साथ रहते हैं कि नहीं, आपके हस्बैंड का वर्किंग आवर्स कैसे रहते हैं, या वो घर से ही काम कर रहे हैं या बिज़नेस है, तो उन सब चीज़ों पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होती है। अगर आपको डिटेल में वो चीज़ चाहिए पर्सनली तो आप कमेंट वैसा करिए या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, तो मैं उसमें आपको पर्सनली सजेस्ट कर पाऊँगी कि आप कैसे कैसे कर सकते हैं।
अगर मुझे लगता है कि उनकी प्रॉब्लम्स ऐसी है कि मुझे पर्सनली उनसे बात करके उनकी हेल्प करना पड़ेगा, तो आप प्लीज़ इंस्टाग्राम पर अपना नंबर भी दे दीजिए, तो मैं आपसे बात करके वो सब चीज़ों में आपकी हेल्प करूँगी। और सेपरेट तो मैं एक वीडियो लेके आऊँगी ही, जो एक जनरलाइज़्ड रहेगा कि एक बेबी के साथ कैसे मैनेज किया जाए और घर के कामों के साथ-साथ। तो देखिए, ड्रीम्स अपने हैं, अपन को करना है, मतलब करना है, तो रास्ता भी खुद ही निकालना पड़ेगा। कोई आके हमको हाथ में सब चीज़ें देने वाला नहीं है कि ये लो, मैंने नोट्स बना के दे दिए, इससे पढ़ लो। और किसी और के नोट्स आपको काम में उतने आएँगे भी नहीं, क्योंकि अभी मैंने जैसे हिस्ट्री ऑफ एमपी के नोट्स बनाए हैं, तो मैं अगर उस किसी को बोलूँ ना कि ये लो, ये समरी है हिस्ट्री ऑफ एमपी की, ये 20 पन्नों में तुम्हारा पूरा यूनिट 2 हो जाएगा, तो किसी का नहीं होने वाला, क्योंकि वो मेरे तरीके से बनाए हैं और इतने शॉर्ट में बने हैं, इतने बारीक बारीक अक्षरों में मैंने लिखा हुआ है कि वो शायद किसी को समझ में भी ना आए, और ऐसा कोई उसको एज अ होल, एज अ सेंटेंस पढ़ ही नहीं पाएगा, वो इस तरीके के लिखे गए हैं। तो आपको खुद ही मेहनत करनी है, खुद ही आपको अपने नोट्स बनाने हैं और खुद ही आपको रास्ता निकालना है अपनी अपनी परेशानियों में से। तो आई थिंक आज का काफ़ी हो गया है। और जो भी एस्पिरेंट है, प्लीज़ कमेंट में करके अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी सॉल्व करने की। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे मोटिवेटेड एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। राम राम।